अलीगढ़ के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। अलीगढ़ के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कितना प्यारा यीशु का नाम। अलीगढ़ में इस दिल में हालेलुया। कितना प्यारा यीशु का नाम। अलीगढ़ में हालेलुया। तातारपुर के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। तातारपुर के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कितना प्यारा यीशु का नाम। इस दिल में हालेलुया। कितना प्यारा यीशु का नाम। इस दिल में हालेलुया। कासगंज के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कितना प्यारा यीशु का नाम। इस दिल में हालेलुया। एटा के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कितना प्यारा यीशु का नाम। इस दिल में हालेलुया। दिल्ली के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कितना प्यारा यीशु का नाम। इस दिल में हालेलुया। भारत के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कितना प्यारा यीशु का नाम। इस दिल में हालेलुया। जय मसीह की। आमीन। आमीन। मैं पास्टर राजेश कुमार कटारिया दिल्ली से आज का मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं दिल्ली से हूँ, पास्टर राजेश कुमार कटारिया दिल्ली से। सबको सुबह का सलाम, जय मसीह की। मैं आपको जीवन की आत्मिक रोटी लाया हूँ। और मेरे मित्रों, मेरे अजीजों, मैं एक आपको बाइबल से वचन दे रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। आपकी चिंता, फिक्र, बीमारी सब परमेश्वर ख़त्म करेगा। आमीन। आमीन। तो मैं पास्टर राजेश कुमार कटारिया एक वीडियो डालने जा रहा हूँ आपके विश्वास के ऊपर और आत्मिक जीवन के ऊपर। ये एजरा मसीह कटारिया सबको जय मसीह की। और ये बाइबल वचन पढ़ेगी, बाइबल को पढ़ेगी और आप सुनिएगा ध्यान से। तो आइए मेरे साथ भजन संहिता 62 का 8 पढ़िए। ये लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो। परमेश्वर हमारा सर्वस्थान है। आमीन। 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 आज का विषय, परमेश्वर आपसे कहता है कि आज भी तेरा विश्वास मुझ पर बनाए रख। परमेश्वर कहता है आज भी तू अपना विश्वास जो है मुझ पर बनाए रख। तो मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, ये हमारा आज का विषय है विश्वास। भजन संहिता 16 का 2 पढ़िए। मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। आमीन। आमीन। आज भी
परमेश्वर कहता है भजन संहिता 16 के 2 में, आज भी मैं तेरी भलाई करूँगा। आज भी मैं क्या करूँगा? तेरी भलाई करूँगा, क्योंकि परमेश्वर सदा हमारी भलाइयों के ऊपर भलाइयाँ करता है और हम सुनने से राजी नहीं। हम उसकी भलाई के कारनामे देख करके हम दूर भागते हैं। हम अपने कारनामे करते हैं, अपनी भलाइयाँ करते हैं, मगर परमेश्वर की भलाई की ओर ध्यान नहीं देते। तो परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर आपके लिए भलाई करना चाहता है और कहता है भलाई करूँगा। भजन संहिता के द्वारा कहता है। यशायाह नबी की 42 का 6, यशायाह नबी 42 का 6, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थामकर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। आमीन आमीन। आज भी मैं तेरी रक्षा करूंगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है आज भी मैं तेरी रक्षा करूंगा। तो परमेश्वर हमारी रक्षा करना चाहता है। क्या हमें जरूरत है रक्षा की? हमें, हमारे परिवारों को, हम सबको जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर तैयार है आपकी रक्षा और सुरक्षा करने के लिए। तो आप तैयार हो जाइए और उसके नज़दीक आइए, उससे बातचीत करिए, उसकी महिमा करिए, उसको धन्यवाद दीजिए और वो आपकी रक्षा करेगा। हर बातों से रक्षा करेगा, हर समस्याओं की को लेकर के रक्षा करेगा। चिंता, फिक्र, बीमारी, कैसी भी लाइलाही, कोई ऐसी भी बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो, कोई भी चिंता हो, आपके औलाद नहीं है, या आपके काम नहीं है, नौकरी नहीं है, या आपका घर नहीं है, या आपके घर में लड़ाइयाँ होती हैं, या आपको परेशानियां हैं, तो आपकी रक्षा करना चाहता है। परमेश्वर वादा करता है मैं तेरी रक्षा करूंगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 का 5, परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। आमीन। आज भी परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 का 5, आज भी मैं तेरी अगुवाई करूंगा। वो हमारी अगुवाई करना चाहता है। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, अजीजों, बुजुर्ग, जवानों, बच्चों, मेरे अजीजों, परमेश्वर के लोगों, पुत्र पुत्रियों, वो आपकी अगुवाई करना चाहता है और वो करेगा। परमेश्वर साफ शब्दों में कहता है, थिस्सलुनीकियों के पुस्तक में कहता है, 3 के 5 में कह रहा है, आज भी मैं तेरी अगुवाई करूंगा। आइए और देखते हैं प्रेरितों के काम 1 का 8, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। आमीन। परमेश्वर कहता आज भी मैं तेरा उपयोग करूंगा। प्रेरितों के काम 1 का 8 जो पढ़ा है इजरा मसीह कटारिया ने, आज भी मैं तेरा उपयोग करूंगा। हमारा उपयोग करना चाहता है परमेश्वर। वो कैसे करे? हम तो उसके पास नहीं जाते, हम तो उसके लिए घुटने नहीं झुकाते, हम सर को नहीं झुकाते, हम छोटे नहीं बनते, दीन नहीं बनते, नरम नहीं होते। हम घुटने टेक के सुबह शाम उसके आगे नहीं बैठते, उसके आगे नहीं गिड़गड़ाते हैं, आंसुओं से स्वागत नहीं करते उसका, धन्यवाद से स्वागत नहीं करते उसका, धन्यवाद नहीं देते। तो आपको कैसे उपयोग करे? कैसे उपयोग करेगा? जब तक आप घुटनों के बल और मुंह के बल नहीं गिरेंगे और सजदा नहीं करेंगे उस परमेश्वर के आगे, सर को नहीं झुकाएंगे, उससे बातचीत नहीं करेंगे, मोहब्बत नहीं करेंगे। और मोहब्बत जब करेंगे तो आपकी अगुवाई करने के लिए तैयार है, आपको उपयोग करने के तैयार है, आपको इस्तेमाल करेगा परमेश्वर, आप सबको इस्तेमाल करेगा। आमीन। आमीन। भजन संहिता 46 का 1,
परमेश्वर हमारा सर्वशक्तिमान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। भजन संहिता 46 का 1 कहता है, आज भी मैं तेरा बल और तेरा बल बना रहूंगा। यानी परमेश्वर हमारा बल बना रहेगा और वो हमारी ताकत है। जब हमारे साथ बना रहेगा तो हमारे अंदर ताकत बनी रहेगी। आमीन। आमीन। आप लोग भी बोलिए आमीन। प्लीज बैठे मत रहिए, सुनिए मत ही, आमीन बोलिए। मेरा हौसला बढ़ाइए, उस परमेश्वर का स्वागत कीजिए। आमीन बोल करके हम उसका स्वागत करते हैं। तो हमें आमीन बोलना है और वो हमारी ताकत है, हमारा बल बना रहेगा। जब परमेश्वर हमारे साथ रहेगा तो बहुत सी ताकत हमारे अंदर रहेगी। क्योंकि भजन संहिता में राजा दाऊद को जब गोलियत को मारने गया था तो परमेश्वर ने उसको बल और ताकत और बुद्धि दी थी और शक्ति दी थी। तब उसने 5 पत्थरों को उठाया नाली के किनारे से और गुफा में रख करके, और उसने जब घुमा के मारा गोलियत को तो उसके मस्तक में कंकड़ घुस गया और वो पछाड़ खा के गिर गया। और जब वो गिर गया तो राजा दाऊद ने उसके जा कर के सीने पर लात रख दी और वो ख़त्म हो गया। तो राजा दाऊद को जब चरवाहा को उसको परमेश्वर बल दे सकता है, ताकत दे सकता है, शक्ति दे सकता है, तो आपको नहीं देगा क्या? जरूर देगा। आप घुटने टेकिए तो सही उसके आगे, आप अपने सर को झुकाइए उसके आगे, आप आइए तो सही उसके नज़दीक, परिवार को लेकर के, अपने अजीजों, अपने मित्रों को लेकर के आप उसके सामने आइए, सर को झुकाइए, उससे बातचीत करिए, तो आपको बल देगा, पूरी ताकत देगा, पूरी हेल्प करेगा आपकी। यशायाह नबी की पुस्तक 65 का 24। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। आमीन। यशायाह नबी 65 का 24 कहता है, आज भी मैं तुझे प्रार्थना का उत्तर दूंगा। तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देना चाहता है, मगर कैसे? वो उत्तर तो जब ही देगा जब हम उसके नज़दीक आएंगे, उससे प्रार्थनाएं करेंगे, धन्यवाद करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, महिमा के गीत गाएंगे, उसके आगे घुटने टेकेंगे और उससे गिड़गिड़ा करके और नर्म और दीन बन करके उससे प्रार्थना करेंगे, तो वो हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए तैयार है, रेडी है, हर पल रेडी है। मगर हम सुबह शाम उसके आगे नज़दीक आए तो, बैठे तो उसके नाम से बैठे। परमेश्वर कहता है, जहाँ 2 या 3 भी मेरे नाम से बैठ जाते हैं ना, तो मैं उनके बीच होता हूँ, मैं उनके साथ होता हूँ। तो हमें विश्वास अपना मजबूत रखना है, क्योंकि हमारा विश्वास बना रहना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। भजन संहिता 63 का 2। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं। आमीन। आमीन। भजन संहिता 63 का 2 कहता है, आज भी तू मेरी महिमा देख पाएगा। हम परमेश्वर के पास आए ना, हम प्रवेश कर नज़दीक आए, उसकी बात को सुने और उसको अपना अंगीकार उद्धारकर्ता माने, जीवन का दाता माने, तो आज भी वो क्या करेगा? वो मेरी महिमा को देख पाएगा। परमेश्वर कहता है कि तू आज भी मेरी महिमा को देख पाएगा। आज भी तुम लोग उसकी महिमा को देख पाएंगे। जितने भी लोग सुन रहे हैं मेरे वीडियो को और वचन को, मेरा वचन नहीं है, यीशु मसीह का वचन है, उस खुदा का वचन है जिसने दुनिया को बनाया, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, उसका वचन है। मैं तो परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है, मेरा तो होठ चल रहा है, मेरी आवाज़ नहीं है, उस परमेश्वर की आवाज़ है। तो आप विश्वास कीजिए, आप उसकी महिमा को जरूर देख पाएंगे। आप सब जो विश्वास करता है वो उसकी महिमा को देखेगा। आमीन। आमीन। इफिसियों 3 का 20।
अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। आमीन। आमीन। तो इफिसियों 3:20 कहता है, आज भी तू मेरे चमत्कार को पाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों के द्वारा, आज भी तू मेरे चमत्कार को पाएगा। और चमत्कार को ही दुनिया नमस्कार करती है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सामर्थी है, ताकतवर है। हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, मुर्दों को जिंदा कर सकता है, लंगड़ों को चला सकता है, अंधे देख सकते हैं, और बीमार भूत प्रेतों की आत्माएं दूर भाग सकती हैं यीशु मसीह के नाम से। तो हम उसके चमत्कार को जरूर देखेंगे। विश्वास करें, उसको मान लें अपना उद्धार करता, विश्वास करके उसको अपना खुदा मान लें। वो महिमा के योग है, वो सर्वशक्तिमान है। दुनिया में और कोई दूजा परमेश्वर नहीं। तो मेरे अजीजों, काफ़ी समय से आप प्रभु में हैं, काफ़ी समय से आप उसकी महिमा में हैं, मगर फिर भी आपके दुख बहुत हैं। क्यों? ऐसा क्यों? सवाल है आपसे कि आप उसकी महिमा अच्छे से नहीं कर पा रहे। आप मतलब स्वार्थ हैं, इसलिए आप परेशान हैं, आप दुखी हैं, आप बीमार रहते हैं, आपके काम धंधे छूट जाते हैं, रोजी रोटी रोजगार में बरकत नहीं, आपकी कमाई में आशीष नहीं, आपके किचन में, आपके घर के अंदर सामर्थ्य नहीं है, परमेश्वर की आशीष नहीं है। दुखी हैं आप, बीमार रहते हैं, चिंता फिक्र ज़्यादा है, आप दूसरों की चिंता से ज़्यादा परेशान हैं। आप अपनी चिंताओं को परमेश्वर पर क्यों नहीं डालते? उस खुदा पे क्यों नहीं डालते? उस यीशु मसीह को क्यों नहीं बताते? उसके आगे डालिए ना। व्रत रखिए, फास्ट रखिए, प्रार्थना कीजिए और आंसुओं के साथ उसके पीछे पड़ जाइए। धन्यवाद दीजिए उसको, उसकी महिमा के गीत गाइए। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और सारे दुख, सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में, और आप चमत्कार को पाएंगे। आपके साथ चमत्कार होंगे, आपके पड़ोसियों के साथ भी चमत्कार होंगे। विश्वास के साथ आप प्रार्थना करेंगे तो। आमीन। आमीन। 1 कुरिन्थियों 15:57। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। आमीन। 1 कुरिन्थियों 15:57 जो पढ़ा है एजरा मसीह कटारिया ने, आज भी तू जयवंत जीवन जिएगा। आज भी तू क्या करेगा? जयवंत का जीवन जिएगा, अच्छा जीवन जिएगा, बहुत अच्छा सुंदर जीवन जिएगा, मुस्कुराता हुआ जीवन जिएगा। आप जिएंगे मुस्कुराते हुए। आपके परिवार, आपके बच्चे, आपके पति, आपके भाई, आपके माँ बाप, बुजुर्ग, नाते रिश्तेदार अच्छा जीवन जिएंगे जब उनके लिए आप प्रार्थना करेंगे, जब परमेश्वर से आपका रिश्ता अच्छा होगा, आपका विश्वास मजबूत होगा तब। आमीन। आमीन। यशायाह नबी की पुस्तक, यशायाह की नबी की पुस्तक 43:4। हाँ, 43:4, 43 है। यशायाह नबी की पुस्तक मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्य को और तेरे प्राण के बदले मैं राज्य के लोगों को दे दूंगा। आमीन। आमीन। सुन, आज भी तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह नबी के द्वारा 43:4 में, सुन, आज भी तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। मेरी बहन, तू भी अनमोल है। मेरे भाइयों, तुम भी अनमोल हो। मेरे बुजुर्गों, माता पिताओं,
तुम भी अनमोल हो, उसकी दृष्टि में तुम अनमोल हो। आप सुधर जाइए, आप खुदा को जान जाइए, उस प्रभु यीशु मसीह को जानिए, आप जानने की कोशिश करिए, आप घुटने झुका लीजिए उसके आगे, अपनी सारी बातें उसके चरणों में रख दीजिए, अपनी सारी बातें उस खुदा के कदमों में डाल दीजिए, उस पर अपनी सारी चिंता छोड़ दीजिए और माफ़ी मांगिए उससे, अपने गुनाहों की तौबा मांगिए, तौबा करिए। आप माफ़ी जब मांगेंगे तो परमेश्वर निर्दयी नहीं है, वो गुस्से वाला नहीं है, वो आपको प्यार ना करे, वो ऐसा नहीं है, वो बहुत प्यार करता है आपको, आपको जीवंत जीवन देने वाला है, आपको उपयोग करने वाला है। उसकी दृष्टि में, मेरी दृष्टि में अनमोल है। परमेश्वर कहता है कि मेरी दृष्टि में तू अनमोल है, अनमोल रतन, अनमोल हीरे जवाहरात सोने चांदी से भी ज़्यादा कीमती है तू मेरे लिए। परमेश्वर कहता है इस बात को, तू सारी चीज़ों से ज़्यादा कीमती है। धन दौलत, रुपया पैसा, गाड़ी मोटर, खजाना, हीरा जवाहरात, सोना चांदी, सबसे ज़्यादा अनमोल तू मेरे लिए है। तू मेरा बेटा और मेरी बेटी है और मैं तेरा पिता हूँ। वो आप उसके लिए अनमोल हैं, अनमोल हैं। आप अपने गुनाहों को उसके आगे सर तो झुकाइए, कम से कम उसके आगे हाथ तो जोड़िए, परिवार के साथ बैठिए तो सही, घुटने टेक के 1 घंटा आधा घंटा बैठिए उसके आगे गिड़गिड़ाइए, विनती करिए उसके आगे, तो आप उसके लिए क्या है, अनमोल हैं। इफिसियों 5:10 बस लास्ट वचन है मेरा। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। आमीन। इसलिए इफिसियों 5:10 मेरी इच्छा पूरी करते हुए आगे बढ़। परमेश्वर का वचन कहता है मेरी इच्छा जो है पूरी करते हुए तू आगे बढ़। हमको क्या करना है, बढ़ना है, आगे बढ़ना है। क्या हम बढ़ रहे हैं आगे, कि हम पीछे को हट रहे हैं? हम आगे कम बढ़ते हैं, पीछे ज़्यादा हटते हैं। अगर परमेश्वर थोड़ा सा भी हमारे लिए आगे आता है तो हम क्या करते हैं, कई किलोमीटर पीछे जाते हैं। तो परमेश्वर की इच्छा, मेरी इच्छा पूरी करते हुए आगे बढ़। तो हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हुए आगे नहीं बढ़ रहे, हम अपनी इच्छा पूरी करते हुए पीछे हट रहे हैं। क्या बिगाड़ेंगे इसका? परमेश्वर का कुछ बिगाड़ सकते हैं? उस प्रगति का कुछ बिगाड़ सकते हैं? उस जमीन आकाश को बनाने वाला, सारे कायनात को, समुद्र, मछली, जीव जंतु, पशु, मनुष्य, सब कुछ बनाने वाला, फल फ्रूट, सारी चीज़ों की रचना करने वाला, जीवन और मौत उसके हाथ में, तुम उसका क्या बिगाड़ सकते हो? गुस्सा होकर के पीछे हट के क्या कर सकते? कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों 5:10 में मेरी इच्छा पूरी करते हुए आगे बढ़े, और आप उसकी इच्छा पूरी करें और आगे बढ़ें। आमीन। आमीन। क्योंकि हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर नहीं। लोग कहते हैं राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो पहाड़ से कहो तो समुद्र में गिर जा, तो वो आपकी बात को मान लेगा। मगर हमारा उससे भी ज़्यादा विश्वास राई के दाने से भी और ज़्यादा होना जरूरी है, और ज़्यादा बढ़ना चाहिए, और चने के बराबर विश्वास होना चाहिए। हर रोज़ हम अपने विश्वास को और बढ़ाते चले जाएं और मजबूत करते चले जाएं, तो परमेश्वर हमारे लिए आकाश के झरोखे खोल देगा और सारी चिंता फिक्रों को, सारी बीमारियों को, सारी तकलीफ़ों को, सारे घर की समस्याओं को, सारी भूत प्रेत की आत्माओं को, सारी चिंता फिक्रों को दूर कर देगा। ये परमेश्वर का वादा यीशु मसीह का, जान लीजिए आप। और आप सब ज्ञानी मुझसे अच्छे पढ़े लिखे होंगे, परमेश्वर में भी ज़्यादा होंगे, परमेश्वर को मुझसे पहले जानते होंगे,
मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तो उसके नखून बराबर भी विश्वास वो नहीं हूँ, तुल्य नहीं हूँ। मैं एक मूर्ख हूँ, मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, मगर परमेश्वर ने मुझे चुना है, इसलिए मैंने वीडियो बनाई है। अगर कोई गलती हो तो क्षमा करें, और प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे और आगे बढ़ाए, और आपकी रक्षा सुरक्षा और आपके विश्वास राई का दाना नहीं, चने के दाने के बराबर होना चाहिए। आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की।